हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सोम कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 में कूलॉम्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म पर डिस्कस कर लिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए। और आज हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पर इस वीडियो पर, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पर। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है। आइए आज हम बात करते हैं परमिटिविटी पर, ठीक है। परमिटिविटी हम लोगों ने देखा है कि कूलॉम फोर्स जो फोर्स लगती है दो पार्टिकल्स दो चार्जेस के बीच, तो हम लोगों ने क्या देखा था, कूलॉम ने क्या बताया था कि मान लीजिए कि दो चार्जेस Q1 एंड Q2, इसका मैग्नीट्यूड है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है Q2, जो आपस में r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, क्या था तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था, एक साथ लिख दें तो हो जाती है Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, है ना, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि ना जैसे इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आई थी k, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी, इस कांस्टेंट का जो वैल्यू थी वो k का वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन। यदि ये दोनों चार्जेस एयर में या फिर वैक्यूम में हो तो ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट लिया था, तो अभी एप्सिलॉन नॉट से समझिए, ठीक है। तो आ गई थी इसका डेरिवेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये थी। अब इसमें हम लोगों ने देखा था, इसको कहते हैं परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी है इसकी एयर की। यदि हम इसको किसी मीडियम में रखें तो ये हो जाएगी, यदि मीडियम में रखें किसी मीडियम में जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन हो तो उस समय ये फोर्स हो जाती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, पार्ट 3 में हमने बनाया है कूलॉम लॉ पे। तो अब बात रही ये परमिटिविटी है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या है ये, तो देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यदि किसी मीडियम की इस वैल्यू को बढ़ाया जाए, एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाया जाए, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये फोर्स कम हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि दो चार्जेस आपस में सेपरेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, और ये कहां पर है, एयर या फिर वैक्यूम। तो हम लोगों ने देखा कि इन दोनों के बीच मान लीजिए जो फोर्स लग रही है वो 162 न्यूटन लग रही है, हम लोगों ने देखा। अब यही दोनों चार्जेस को यदि हम सेम डिस्टेंस पे वाटर पे रखें, तो क्या मिला हमको, तो हम लोगों ने देखा यही सेम चार्जेस कहां पर रखा, वाटर में। तो देखा कि यही सेम फोर्स यहां पर जो एयर के लिए था, ये वाटर के लिए ये फोर्स, अब आप लोग कहेंगे कि सेम डिस्टेंस से सेम चार्जेस हैं तो वही फोर्स लगनी चाहिए, तो नहीं, अलग फोर्स लगी। और वो कितनी लगी, वो लगी 2 न्यूटन, 81 टाइम्स कम हुई, 81 गुना कम हुई। ऐसा क्यों, ऐसा होने का क्या कारण था? तो यहां पर ना तो हम लोगों ने चार्ज को चेंज किया और ना ही डिस्टेंस को,
सिर्फ हम लोगों ने मीडियम को चेंज किया। जैसे हम लोगों ने मीडियम को चेंज किया, वो फोर्स वाटर, जैसे हम एयर से वाटर में चले गए तो वो जो फोर्स था वो 2 न्यूटन हो गई, मतलब 81 गुना कम। ये क्या था? तो ये इसका मतलब है कि दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो उस मीडियम पे भी डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम पे रखा गया है। जी हाँ, ये दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क होता है ये उस पर भी डिपेंड करता है कि ये दोनों चार्जेस किस मीडियम पे रखी गई है। तो इसका मतलब ये परमिटिविटी का काम है, इफेक्ट डाल रहा है। इसका जो समझ लीजिए, इसका जो परमिटिविटी होता है, ठीक है, इसके मुकाबले, एयर के मुकाबले वाटर का परमिटिविटी 81 टाइम्स अधिक होता है, 81 गुना अधिक। तो आप समझ सकते हैं यहां यदि फोर्स लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो यहां पर उसका जो परमिटिविटी था वो 181 टाइम्स था। यहां पर 81 टाइम्स, तो यहां पर यदि हम 162 81 टाइम्स हो गई तो कितनी हो गई? 2 न्यूटन, इसलिए यहां 2 न्यूटन का हो गया। अब इसका हम डिफिनेशन पे जाते हैं, क्या होती है डिफिनेशन। देखिए, अब जैसे ये चार्जेस हैं Q1 और Q2, पहले एयर में थी, मान लीजिए एयर में थी या फिर वैक्यूम में थी, फिर से वही आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। तो फोर्स लग रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब हमने क्या किया, मीडियम को चेंज कर दिया और वाटर में रख दिया। इसके बीच का जो मीडियम है वो एयर ना होके अब वाटर हो गई। तो इन दोनों के बीच अब वाटर आ गई तो क्या हुई, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था पहले उससे 81 गुना कम हो गई। मतलब उन दोनों चार्ज पे वो मीडियम भी इफेक्ट डालता है, उन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रही है उस मीडियम भी इफेक्ट डालता है। मतलब ये है कि परमिटिविटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ये ऐसा प्रॉपर्टी है उस मीडियम का, किसी खास मीडियम का, जो उन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रही है उसको कम कर देती है, उसको रिड्यूस कर देती है। मतलब उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है उसका रेसिस्ट करती है, रेसिस्ट माने उसका विरोध करती है, कम करती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसको कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है उसको, है ना। तो इसका हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। तो यदि हम इसका डेफिनेशन पे बात करें, तो डेफिनेशन क्या है समझते हैं। तो परमिटिविटी इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक मीडियम का, ड्यू टू विच इट अपोज या फिर इट रेसिस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको रेसिस्ट करती है, रोकती है। तो चार्जेज के बीच जो फोर्स लग रही है Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर, मान लीजिए वाटर कोई मीडियम है, तो ये मीडियम क्या करती है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो फोर्स दोनों के बीच लग रही है उसको कम कर देती है। समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसका यूनिट एंड डायमेंशन में बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है और वैल्यू क्या होती है, ठीक है। चलिए, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, हम लोगों ने देखा है कि यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिए, पहले कूलॉम्स के लॉ को लिखिए, F इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस मीन्स यदि हम बोले एप्सिलॉन का वैल्यू बताइए तो इधर आएगा, इधर आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 1/4 पाई F इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो चलिए इसका वैल्यू देखते हैं।
तो हम लोगों ने देखा है 1/4πε0 का वैल्यू जो यूनिट इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन। देखिए निकाल के देखिए, यदि हम कहें इसका वैल्यू तो आर स्क्वायर इधर चली जाएगी, क्योंकि डिवाइड में जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, इसका न्यूटन, और ये इधर जाएगी तो मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आएगी कुलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी 1/4πε0 की। यदि हम यूनिट बात करें केवल एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसकी तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, यहाँ न्यूटन कुलाम और यहाँ मीटर स्क्वायर, तो पर न्यूटन ऊपर जाएगी तो पर न्यूटन, और यहाँ आ जाएगी तो पर मीटर स्क्वायर और कुलाम स्क्वायर, है ना। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि देखिए 1/4πε0 है, 4 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं हो, कोई यूनिट नहीं होगी, ये ऊपर जाएगी तो ये सब पलट जाएगी, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 हो जाएगा -1 पर मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, इस तरह से इसका। अब इसका वैल्यू की बात करते हैं तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, पिछला वीडियो में हम लोग बताया है 9 × 10⁹। ठीक है, और ये होती कितनी है, इसका यूनिट देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। यदि हम वैल्यू बात करें केवल एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन, तो इसकी वैल्यू होती है, आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, इसको इधर ले जाइए 4 पाई को। ठीक है, जो वैल्यू आएगी फिर इसको इन्वर्स करके 1 बाय, तो आपकी आ जाएगी 8.854 × 10⁻12। यूनिट क्या हो जाएगी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कुलाम स्क्वायर, यहाँ से इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, यहाँ से हम लोग डायमेंशन पे चर्चा करेंगे, इसका डायमेंशन क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है क्या होती है 1/4πε × Q1Q2/r²। तो यदि हम एप्सिलॉन का वैल्यू पूछे तो इधर जाएगी, इधर डिवाइड में आएगी। ठीक है, तो देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू 1/4πf डिवाइड में लेगा Q1Q2/r²। तो चलिए डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। 1/, देखिए 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो संख्या है, नंबर है। तो देखिए यहाँ f का होती है mLt-2, यस। Q का चार्ज क्या होती है AT, ठीक है, और फिर Q का हो जाएगी AT, और नीचे R का हो जाएगी L2। चलिए हम लोग इसका डायमेंशन देखते हैं, क्या हो गई m, तो m इनवर्स m⁻⁻1 L क्यूब हो गई, ऊपर जाएगी तो -3, t की बात t स्क्वायर a², ये हो गई। अच्छा, यहाँ से भी हम लोग यूनिट लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो यदि पर kg पर मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट हो गई बाय डायमेंशन। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इसको आपको समझने से पहले आप एक एग्जांपल के द्वारा समझिए। मान लीजिए कि 5 बॉयज A, B, C एंड D एंड E। अब इनके पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए इसके पास है 10 रुपीज, इसके पास है 9 रुपीज, 8, 12 एंड 14। ठीक है, मान लेते हैं 6। इस तरह से 5 बच्चे जिसके पास इतने पैसे। अब हम कहेंगे, बताइए इसमें अधिक पैसे किसके पास, तो मेरा जवाब किसके पास अधिक पैसे, अधिक तो 10 के पास भी है, 12 के पास भी है, तो अधिक किसको कहें। तो हमको इसको बताने के लिए सबसे पहले हमको एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, एक कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी, किससे अधिक है किससे कम। तो हम क्या करते हैं, इसको किससे कंपैरिजन करते हैं, B से। तो B के पास है ना, अब A का बात कर सकते हैं, तो B के मुकाबले A का जो पैसे वो अधिक, इसका कम है, C के पास कम है, D के पास अधिक है और E के पास फिर कम है। तो हमको जैसे ही एक कंपैरिजन मिला कि B के साथ कंपैरिजन करना है तो हम कर लिया, लेकिन तो सारा बता दिए किसके पास अधिक है किसके पास कम। तो उसी टाइप से रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्ता, और परमिटिविटी मतलब प्रत्येक मीडियम का एक रिश्ता निकाला गया किसके साथ,
एयर या वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है उसके साथ रिश्ता निकाला गया है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिसका निकालते हैं, जिसके साथ हम एयर का कंपैरिजन करते हैं, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी आती है किसकी कहलाती है, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो क्या क्या हुआ इसमें, देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि दो चार्जेज को पहले एयर में रखा, समझिए दो चार्जेज को पहले एयर में रखा r डिस्टेंस पर, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगी, अब इन सेम चार्जेज को किसी मीडियम में रखी एट सेम डिस्टेंस, तो कुछ फोर्स लगी, तो हम जानते हैं कि मीडियम चेंज करने पर फोर्स चेंज हो जाती है, दोनों परमिटिविटी हुआ है चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि पहले जो एयर में रखी है तो फोर्स कुछ और जब हम उसको मीडियम चेंज किए तो फोर्स कुछ और चेंज हो गई। तो इन दोनों का हम रेशियो निकालें, तो रेशियो निकालने पर हुआ क्या, तो देखिए उसके बाद मैं डेफिनेशन को समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए Q1 और Q2 दो चार्जेज जो पहले हम लोग एयर के वैल्यू करते हैं, तो हम लोग r तो हम लोग जानते हैं इसका F0 इन दोनों के बीच जो फोर्सेस लग रही है उसको हम F0 मान के चल रहे हैं। तो F0 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, क्योंकि एयर का जो परमिटिविटी होती है वो F0 के साथ मिलता है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी को लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्हीं दो चार्जेज को, सेम चार्जेज को किसी मीडियम में रखती एट सेम डिस्टेंस में रखी, तो देखिए ऐसा उस मीडियम पे जो फोर्स लगी हम लेते हैं मीडियम पे। ठीक है, तो मीडियम पे जो फोर्स लगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाय r स्क्वायर। अब इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं, क्या मिलता है, तो देखिए लेट Q1 and Q2 are placed in a air vacuum at a distance of r, तो F0 का बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, है ना। अगेन एट ए मीडियम, अब उन्हीं दो चार्जेज को इसे मीडियम में रख दी, मान लीजिए वाटर में रख दी या फिर किसी और मीडियम में रख दी, केरोसिन में रख दी, अलग अलग मीडियम में रख दी, तो हमने क्या पाया, तो हमने देखा कि F m इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन उस मीडियम को परमिटिविटी जिस पे रखे हैं Q1 Q2 बाय F0 बाय F, देखिए रेशियो निकालिए इसका बाय, तो क्या होगा कि Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, तो सेम करके ये 1/4 पाई ये जो एप्सिलॉन है ऊपर चली गई, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, मतलब उन दोनों का जो फोर्स निकाले, तो फोर्स का जो रेशियो निकाले वो क्या है, उन दोनों मीडियम के परमिटिविटी के रेशियो के बराबर आ गया, बट ऑपोजिट। देखिए आप नॉट ऑपोजिट जानते, क्योंकि जो परमिटिविटी होता है किसी मीडियम का, वो जो फोर्स लगता है किसी मीडियम में वो परमिटिविटी ऑपोजिट होता है, परमिटिविटी बढ़ती है तो बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि F0 बाय F निकाला, तो देखा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो रेशियो आया, ये जो रेशियो मिला, इसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान से देखिए उस मीडियम का परमिटिविटी और एयर का परमिटिविटी का जो रेशियो आया उसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं उस मीडियम का, जिस मीडियम पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके साथ, एयर के साथ। ठीक है, तो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है क्या, देखिए मान लीजिए कि दो चार्जेज F पहले उसको एयर में रखे थे, कितनी फोर्स लगी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब मान लीजिए कि हम उन्हीं दो चार्ज को r डिस्टेंस पर उस मीडियम पे रखें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, मीडियम पे रखें, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, K, तो आप फोर्स निकालिए तो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन उस मीडियम के लिए इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यदि हम एप्सिलॉन देखिए, आप एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K, तो एप्सिलॉन का क्या देगा, एप्सिलॉन नॉट K, तो यहां तक निकालिए, तो 1 बाय एप्सिलॉन की जगह हम बैठा सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। देखिए इस K को सेपरेट कर लिए, तो 1 बाय K इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय r
स्क्वायर। तो देखिए ये फोर्स क्या था, एयर। तो 1/k इंटू F0, तो F0/k, F0/k। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी मीडियम, दो चार्जेज को किसी ऐसे मीडियम में रखें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो, तो देखिए फोर्स जो एयर के मुकाबले था, जो एयर में फोर्स लग रहा था, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k उतना कम हो गया, उतना मल्टीप्लाई उसका कम हो गया, उसका टाइम्स कम हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि मान लीजिए कि उसको पहले हम एयर में रखे थे तो 162 आया था न्यूटन, परमिटिविटी में बताया था। और सेम उसी चार्ज को जब हम लोग वाटर में रखे तो देखे थे 2 न्यूटन हो गया। ऐसा होने का कारण क्या था, क्योंकि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, वो होती है 81। तो देखिए एयर में लग रहा था कितना, F0, रेफर में कितना था 2 न्यूटन। तो हम F0 निकालेंगे तो F0/k कर देंगे, F0/k। तो 81 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया 2 न्यूटन। ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, इसका मतलब है ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों निकाला गया है, इसलिए निकाला गया है क्योंकि ये वैल्यू है किसी मीडियम का, किसके साथ कंपेरिजन करके, एयर के साथ। इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इस पर्टिकुलर मीडियम का हम परमिटिविटी याद ना रख के हम केवल इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखें और एयर का रख लें, तो हमको आसानी से उस मीडियम का परमिटिविटी याद हो सकती है। ठीक है, तो ये एक आसान वैल्यू निकाला गया, एक कांस्टेंट वैल्यू पर्टिकुलर मीडियम का विद कंपैरिजन ऑफ एयर, या फिर कह सकते हैं वैक्यूम। तो देखिए क्या इसका डेफिनेशन पे समझते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर या फिर वैक्यूम एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम एट सेम डिस्टेंस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो है, पहले उसको कहाँ रखें, प्लेस्ड इन एयर, पहले उसको एयर में रखें या वैक्यूम में रखें, फिर उन्हीं दो चार्जेस को एट सेम डिस्टेंस उस मीडियम में रखें, तो उन दोनों का जो रेशियो आया उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये डेरिवेशन था तो मैंने बता दिया पहले ही। यहाँ से और एक डेफिनेशन निकल के आती है, क्या आती है, ये आसान सा डेफिनेशन है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्या है, देखिए ये परमिटिविटी है मीडियम का, ये परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। यहाँ पे ऑफ दैट मीडियम मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम का परमिटिविटी और एयर का परमिटिविटी का जो रेशियो आया वो रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी किसकी, उस मीडियम की जिस मीडियम का के साथ हम एयर का कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, हम उस मीडियम का परमिटिविटी आसानी से निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के आसानी से। ठीक है, उतना हमको केवल हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का याद रखना, तो बस हम आसानी से किसी भी मीडियम का परमिटिविटी निकाल सकते हैं। कंपेरिजन कैसे किया गया था, कंपेरिजन मैंने बता दिया कि दो फोर्सेस के साथ किया गया था। ठीक है, तो याद ये इस तरह से प्रत्येक मीडियम का अपना एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है जो निकाला गया है। ठीक है।